धनु लगन के चार्ट में हम लगातार राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके 11th हाउस के लिए अब विचार करेंगे। 11th हाउस की बात आती है तो यहाँ शुक्र अपने स्वयं के ही घर में स्थित होंगे, तो यहाँ राहु का और भी मेजर प्रभाव पड़ सकेगा। हालांकि यहाँ कोई अन्य प्लैनेट स्थित है या नहीं, उस प्लैनेट को जरूर देखेगा। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो आप संभावना ये है कि एक लव मैरिज करने को देखेंगे, या तो फिर मैरिज होने के बाद अपने पार्टनर से थोड़े डिससेटिस्फाई होकर आप किसी अफेयर या रिलेशनशिप में जा सकते हैं। इस प्रकार से स्त्रियों को नेम फेम मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी पुरुषों की तुलना में, और जो फायदे होंगे सबसे ज़्यादा आर्थिक मामलों में वो भी स्त्रियों को ही होंगे। हालांकि पुरुष भी अपनी अपेक्षाएं पूरी कर पाएंगे, लेकिन उनको रिलेशनशिप का काफ़ी ज़्यादा इशू रहेगा। जो पार्टनर उन्होंने सेलेक्ट किया, कभी कभी वो अपने पार्टनर से उतने सेटिस्फाई रहेंगे नहीं। हालांकि आपके पास इनकम सोर्सेज काफ़ी रहेंगे, लेकिन इनकम सोर्सेज को लेकर आपकी लालसा बढ़ने, आपका लालच बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं आपको कुछ दिक्कतें आती ही रहेंगी। ऐसे में लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ भी आप आकर्षित हो सकते हैं। आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रोफेशन को या बिजनेस को चुन सकते हैं। राहु शुक्र अब यहाँ वास्तव में कैसी स्थिति में है? क्या यहाँ पे शुक्र वक्री तो नहीं हो गए? अगर यहाँ शुक्र वक्री हो गए तो क्योंकि वो राहु की साइड ही मूव कर रहे हैं और राहु आपके 10th हाउस की तरफ आ रहे हैं, ऐसे में आपके शुक्र का जो रोल होगा आपके करियर में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके शुक्र वक्री स्थिति में ना हो तो राहु का उतना अधिक प्रभाव यहाँ शुक्र पर नहीं पड़ेगा। हालांकि जितना भी प्रभाव पड़ेगा उस वजह से राहु काफी ज्यादा मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं शुक्र की क्वालिटीज को, बट क्योंकि शुक्र आगे की तरफ जा रहे हैं आपके 12th हाउस की तरफ, इसलिए वो आपको बहुत ज्यादा खर्चे भी दिखाएंगे। इस प्रकार से राहु शुक्र का कंजक्शन है, और अगर शुक्र आपके 12th हाउस के बहुत ज्यादा क्लोज भी हों तो आपको फॉरेन से इनकम होने की संभावना होगी, या तो अपने किसी क्रिएटिव स्किल्स या अपने टैलेंट के थ्रू इनकम होने की संभावना होगी। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो आप कोई होटल व्यवसाय या मिठाई वगैरह से रिलेटेड कोई बिजनेस, खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस, या डेली लाइफ में जो भी खाने पीने की चीज़ें काम में आती हैं, जैसे जो भी मीठा जिनमें यूज होता है, उन चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मीठा हम यूज़ करते हैं, आइसक्रीम वगैरह है या जो भी प्रकार की अन्य कोई भी मिठाई है जो दूध वगैरह से तैयार होती है। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है, स्पेशली मैरिज होने के बाद भी आप काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ सकते हैं। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन है तो शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चुनना आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है, या शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस चुनना, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, साज सज्जा से रिलेटेड कोई भी प्रकार का बिजनेस हो सकता है। अब शुक्र जितने ज़्यादा राहु के क्लोज होंगे, राहु उतनी ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेशन को बढ़ाएंगे। शुक्र यहाँ पे 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपको उतना ही ज़्यादा रिस्क भी है, रिलेशनशिप को लेकर भी रिस्क है और आपके आर्थिक स्थिति को लेकर भी। इसलिए जो भी आप अब फैसले लेंगे अपने पार्टनर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने अर्निंग्स वगैरह को लेके, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अब आपको देखना होगा कि यहाँ पर कोई अन्य प्लैनेट का प्रभाव है या नहीं, और जब स्पेशली मैरिज की बात आती है तो शुक्र पर विचार होता ही होता है। ऐसे में आपके सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट या आपके सप्तमेश बुध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। साथ ही यहाँ हालांकि डिस्पोजिटर तो स्वयं शुक्र ही है, तो शुक्र यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। फिर जो भी प्लैनेट अगर राहु या शुक्र के साथ आ गया यहाँ पे कोई भी, तो वो प्लैनेट अगर राहु या शुक्र के साथ मित्रवत है तभी उसके सबसे ज़्यादा अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर राहु की दृष्टियों या शुक्र की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां पर वो आपको काफी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स और काफी ज्यादा टैलेंट देने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ वो यहाँ शुक्र को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप में टैलेंट बहुत ज्यादा देने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके जीवन में भ्रमण या यात्रा करने का शौक आपको काफी ज्यादा रहेगा। स्त्रियों के साथ मौज मस्ती करना, उनके साथ फ्रेंडशिप वगैरह करने की भी आपको चाहत काफी ज्यादा रहेगी, और इन सबको आप पूरा भी कर पाएंगे। राहु का प्रभाव 3rd हाउस पर होने से आपकी जो नेचुरल क्वालिटीज हैं या जो नेचुरल टैलेंट आपका वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, और इसका प्रयोग आप अपने प्रोफेशन या अपने बिजनेस में कर सकते हैं। तो ऐसा राहु आपको काफ़ी टैलेंटेड बनाता है, बहुत अच्छा रिस्क टेकिंग एबिलिटी देता है साथ साथ में, लेकिन ऐसा राहु रिश्तों को लेकर भी उतनी ज़्यादा चाहत को बढ़ाएगा, आपको काफ़ी कामुकता देगा। इसके साथ साथ 3rd हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिएगा। 3rd हाउस में मान लो अगर शनि जैसा प्लैनेट बैठा है, इवन अगर चंद्रमा जैसा प्लैनेट बैठा है, या इवन सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा है, तो हो सकता है रिजल्ट उतने बेहतर ना हो राहु की दृष्टि के। लेकिन अगर राहु का ही कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठेगा, या तो फिर आपका कोई जो अन्य ग्रह यहाँ बैठा है उस पर आप विचार कर सकते हैं, जो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ग्रह, उनके हिसाब से भी आपको देखना चाहिए। राहु का प्रभाव 3rd हाउस पर होने से मेजरली अब आपका एफर्ट,
आपका जो नेचुरल टैलेंट है उसको बढ़ाने के लिए, अपनी क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही आप अपना एफर्ट कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या अपने बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ आया है, उन भावों के लिए भी अब आपकी जो कार्य क्षमता वो राहु बढ़ाने का काम करेंगे। राहु यहाँ शुक्र के साथ बैठे हैं तो शुक्र की क्वालिटीज़ का भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा राहु की दृष्टि थर्ड हाउस पर होने से। राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव फिर आपके पंचम, जहाँ पर आपके केतु बैठे हैं ऑलरेडी पंचम भाव में, लेकिन इस केस में थोड़ी सी स्थिति डिफरेंट होगी, क्योंकि राहु और शुक्र वैसे तो अपना प्रभाव पंचम पर डाल रहे हैं, लेकिन पंचम भाव में बैठे हुए केतु सारी की सारी एनर्जी को अब्जॉर्व कर रहे हैं। जितना भी यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है 11th हाउस और 5th हाउस के साथ, वो सारा का सारा एनर्जी केतु एब्जॉर्व कर रहे हैं, केतु के पास वो एनर्जी जा रहा है। ऐसे में यहाँ केतु अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट की भी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ जो भी प्लैनेट है केतु के साथ, अगर वो किसी भी प्रकार का भले ही प्लैनेट है, चाहे वो बहुत एग्रेसिव है, चाहे वो किसी भी अन्य प्रकार का एक शुभ ग्रह भी है, उसकी क्वालिटीज़ आप डिक्रीज होते हुए देखेंगे तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के मामले में आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करना होगा, आपको रिस्क भी बहुत ज़्यादा लेनी होगी। इवन ऐसा राहु और शुक्र का जो प्रभाव आपके 5th हाउस पे पड़ रहा है, सारा का सारा एनर्जी आपको कभी कभी महसूस नहीं होगा। तो 5th हाउस पर आपको ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। एक तरफ राहु आपको बहुत ज़्यादा धन, लग्जरी, ऐशो आराम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं काफ़ी। दूसरी तरफ आपको केतु इन सब से डिटेच करने का काम कर रहे हैं। आपके निर्णयों में भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो आपका जो भी डिसीजन है, पर्टिकुलरली अपने मैरिज को लेके, इवन अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने अर्निंग्स वगैरह को लेके, उस पर आपको सबसे ज़्यादा गौर करना होगा। और आपके चार्ट में केतु के साथ जो प्लैनेट बैठा है, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से संबंधित निर्णय लेते हुए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। यहाँ राहु का प्रभाव भी वैसे तो केतु पर है, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए जितना प्रभाव यहाँ राहु का पड़ रहा है, सारा का सारा एनर्जी केतु ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन राहु का 180 डिग्री एंगल होने की वजह से उतना ही प्रभाव, जितना एंगल है उतना ही पड़ सकता है। लेकिन साथ में क्योंकि शुक्र बैठे हैं तो शुक्र काफ़ी मल्टीप्लाई हुए, शुक्र यहाँ ज़्यादा प्रभाव डालेंगे राहु की तुलना में। इसके साथ साथ फिर देखा जाएगा तो जो राहु का एस्पेक्ट है यहाँ आपके सप्तम पर होगा। देखिए, सप्तम पर जब राहु का एस्पेक्ट है तो मैरिज को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने जीवन साथी को लेके जो आपके चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा राहु बढ़ाता है। और क्योंकि वो शुक्र के साथ ही बैठा है, ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको जीवन साथी कभी कभी सपोर्ट भी करेगा आर्थिक मामलों में। लेकिन ऐसा जीवन साथी अक्सर आपके साथ मतभेद रखने वाला हो सकता है, या तो आप शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस चुनते हैं, सभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। पुरुष है तो वो स्त्रियों को बहुत ज़्यादा चहेता हो सकता है और एक लव मैरिज का जो इंडिकेशन है वो ज़्यादा रहेगा उस केस में। लेकिन अगर स्त्री हो तो स्त्री का पर्सनल नेम फेम बहुत ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं पुरुष की तुलना में, बट पुरुष का नेम फेम स्त्री की तुलना में कम ही होगा। यहाँ जो राहु का प्रभाव अब सप्तम भाव पर है, सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर कर रहा है, और आपका सप्तमेश भी, क्योंकि आपके सप्तमेश बुध है। तो बुध का वास्तव में क्या आपके 11th हाउस से संबंध है या नहीं? अगर आपके 11th हाउस से बुध का संबंध होगा तो राहु उसी वे में आपकी अपेक्षाओं को और भी ज़्यादा तीव्र करने का काम करेंगे। तो ये बिजनेस वाइज तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति मानी जा सकती है जो राहु की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, लेकिन ये रिलेशनशिप के हिसाब से, मैरिड लाइफ के हिसाब से उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे पार्टनर को लेकर अपेक्षाएं बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती जाएंगी समय बढ़ने के साथ साथ। तो ऐसी स्थिति में अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना चाहिए। साथ में धन, लग्जरी, ऐशो आराम की कोई कमी आपकी लाइफ में नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप में सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल नहीं होगा। सेटिस्फेक्शन नहीं होने की वजह से आप अपने रिश्तों को खराब होते हुए देखेंगे, अपने आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ी रिस्क आप अपनी लाइफ में लेंगे, जिस वजह से आपको अक्सर नुकसान होगा। तो इस हिसाब से आप विचार करें। इसके साथ साथ आपकी महादशा जो इस समय चल रही है, राहु या शुक्र की महादशा अगर है, तो ये सारे के सारे इंपैक्ट आपको काफी स्ट्रांगली सामने आएंगे। बट अगर आपको इस समय राहु या शुक्र की महादशा नहीं है, तो जब भी आपकी राहु या शुक्र की महादशा होगी उस समय ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। हालांकि इसमें आपकी एज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप अपनी एज पर भी अवश्य विचार करें जब भी आपको राहु या शुक्र की महादशा आ रही हो।